यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोले। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब, उसकी 3री आयत से। लेकिन इससे पहले मैं 3री आयत से आपके लिए पढ़ना शुरू करूं। बताना चाहता हूं कि यह खत किन लोगों के नाम है। पहले बाब की 2री आयत से सुने जरा। देखिए, मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में हैं। हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता है। कुलसे के अंदर यह खत जो है मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में हैं। यह खत बेईमानों के नाम नहीं। किन लोगों के नाम है जी? ईमानदारों के नाम, मुकद्दसों के नाम, जो मसीह में मुकद्दस और ईमानदार है, उन लोगों के नाम। अब 3री आयत से सुने। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। उस उम्मीद की हुई चीज के स्वभाव से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। कुलसी की कलीसिया के ईमानदारों के लिए, मुकद्दस लोगों के लिए पौलुस खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आमीन। और आज भी हमें मसीह में जो मुकद्दस और ईमानदार हैं, उनके लिए खुदा की क्या करनी चाहिए जी? शुक्रगुजारी करनी चाहिए। चौथी आयत में लिखा है कि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा, पहली बात कि मसीह यीशु पर तुम्हारा क्या है जी? ईमान है। मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हो। इन 2 आयत में 3 बातों को वाजे किया गया है। क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा क्या है जी? क्या ईमान है हमारा मसीह यीशु पर? कुलसे की कलीसिया के बारे में लिखा है, हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है। जरा अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, हमारा मसीह यीशु पर क्या ईमान है? ईमान तो है, पर क्या ईमान है?
मसीह यीशु पर हमारा ये ईमान है कि यीशु खुदा का हकीकी बेटा है। आमीन। यीशु मसीह खुदा का क्या है जी? क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है कि वो खुदा का हकीकी बेटा है। और ईमान के बाद क्या लिखा है? सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत। ये मुकद्दसों का निशान है, ये ईमानदार की जिंदगी है। सबसे पहले खुदा के बेटे पर ईमान, और उसके बाद मुकद्दसों की आपस में क्या जी? मोहब्बत। किस बुनियाद पर मोहब्बत? कि हम जितने यहां मौजूद हैं, हम में से हर कोई जानता है कि यीशु खुदा का हकीकी बेटा है। आमीन जी। यीशु खुदा का हकीकी बेटा है, क्योंकि हम सबका एक ही ईमान है। जब ईमान एक है तो फिर मोहब्बत भी एक दूसरे से करना बहुत ही जरूरी है। हमारा खुदा एक है, हमारा ईमान एक है, रूह कुदस एक है, बपतिस्मा एक है। जब सब चीजें मुश्तरक हैं तो फिर मुकद्दसों की आपस में मोहब्बत का होना भी बहुत जरूरी है। और ये निशान है ईमानदारों का। हो ईमानदार और आपस में कोई मोहब्बत। बोलो ना जरा मेरे साथ, आपस में कोई मोहब्बत ही ना हो। क्या ऐसी ईमानदारी, ऐसी दीनदारी उसी निजात का सबब हो सकती है? ईमान है तो मोहब्बत भी। उनका शोहरा क्या है? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा क्या है जी? ईमान है। और सब मुकद्दस लोगों से क्या करते हो जी? मोहब्बत रखते हो। हमने ये सुना है, कुर्सियों के बारे में ये सुना है, कुर्सी के ईमानदारों के बारे में ये सुना है। सबसे पहले उनका क्या है जी? मसीह यीशु पर ईमान है। और दूसरी बात, सारे मुकद्दसीन आपस में क्या करते हैं जी? मोहब्बत रखते हो। और आगे तीसरी बात, उस उम्मीद की ही चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है। अगर खुदा के बेटे पर ईमान रखते हो और आपस में तुम्हारी क्या है जी? मोहब्बत है, तो आइंदा जहान में आपके लिए अजर जो है वो यकीन है। आमीन जी। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर यीशु ने कहा मेरे पास अजर है। आइंदा जहान में, आने वाले वक्त में ईमानदारों के लिए अजर। इनाम रखा है। आलम वाला की चीजें आपके लिए, यदि जिंदगी का ताज, रास्तबाजी का ताज, ये सब किन के लिए? बोलो ना जी। मुकद्दसों के लिए। हमेशा की जिंदगी किन के लिए है? मुकद्दसों के लिए है। अब तीनों चीजों का यहां पर जिक्र कर दिया गया है। तुम्हारा ईमान, मुकद्दसों से मोहब्बत, और उसके बाद उम्मीद। कृत्य के खत में लिखा है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। बोलो ना जी, तीनों दाई। तीनों में से कोई चीज खत्म होने वाली नहीं। दायमी का मतलब है जो हमेशा के लिए कायम है। ईमान हमेशा के लिए, उम्मीद हमेशा के लिए, मोहब्बत भी क्या है जी? हमेशा के लिए। इसलिए यहां पर ईमान, मोहब्बत और उम्मीद का क्या है जी? जिक्र किया गया है। किन लोगों के दरमियान? मुकद्दसों के दरमियान। आमीन। एक ईमानदार को हमेशा के लिए कायम कर दिया गया है। आमीन। इसलिए हमेशा तक कायम रहने वाली चीजें उसकी जिंदगी के अंदर काम करती हुई नजर आती हैं।
ईमान दायमी, उम्मीद दायमी, मोहब्बत क्या है जी? दायमी। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी कायम रहने वाले किनके दरमियान नजर आते हैं? मकद्दर के दरमियान। क्योंकि ईमानदार भी हमेशा कायम रहेगा। बोलो ना जी, लगते कुछ समझ नहीं आ रही, नहीं ना आ रही, बोलो ना जी। मनु नहीं कर लिया था। मैं बता रहा हूं, जिस तरह ईमान जो है, मोहब्बत जो है, उम्मीद जो है, कभी खत्म नहीं होती। तो जिनके दरमियान ये चीजें काम करती हैं वो भी कभी खत्म। आमीन। ईमानदार कायम रहेगा, मोहब्बत भी कायम रहेगी, ईमान भी कायम रहेगा, उम्मीद भी कायम रहेगी। इसलिए यहां पर लिखा है, दोबारा सुने, हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदा यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का क्या करते हैं? शुक्रगुजारी है मुकद्दसों के लिए, कुर्से के ईमानदार मुकद्दस भाइयों के लिए खुदा की पलूस शुक्रगुजारी करता है। क्यों शुक्रगुजारी कर रहा है? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात, अगर किसी का मसीह यीशु पर क्या है जी? ईमान है। आमीन। आगे चल के आप सुनेंगे ईमान क्या क्या आपकी जिंदगी के अंदर करता है। मसीह यीशु पर तुम्हारा क्या जी? ईमान। और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो उस उम्मीद की हुई चीज के स्वरूप से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में, खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है। खुशखबरी का कलाम, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी को सिर्फ तालीम ही ना समझना, खुशखबरी नजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। आमीन। खुशखबरी क्या है? खुदा की कुदरत। खुशखबरी क्या है? मुकाशफा है। और रूमियों का हाथ निकाले, जरा सुन ले। पहला बाब 15वीं आयत से लेकिन बस मैं तुमको भी जो और रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, ईमान लाने वाले के वास्ते खुशखबरी, यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए, बोलो ना जी, खुदा की कुदरत नजात के लिए। नजात बहुत बड़ी है, इसलिए खुशखबरी नजात के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। सिर्फ तालीमी ने समझो, ये मसीह यीशु की तरफ से मुकाशफा मिलता है खुशखबरी का। ये ग्रंथियों निकाल के देखिए मेरे साथ, इन बातों को सही तरह से समझे। ग्रंथियों पहला बाब 11वीं आयत से लिखा, भाइयों मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ है। खुशखबरी खुदा की कुदरत है और खुशखबरी मसीह यीशु की तरफ से मुकाशफा मिलता है। आमीन। और यहां पर कुलसी की कलीसिया के लिए जब पलूस खुदा की शुक्रगुजारी करता है तो उन कामों का जिक्र करता है, यानी ईमान का, मोहब्बत का और उम्मीद का जिक्र करता है। और जिक्र करते हुए
5वीं आयत के अंदर लिखा, उस उम्मीद की हुई चीज के स्वभाव से जब तुम्हारे वास्ते क्या है जी, आसमान पर। कुलसियों पहला बाब 5वीं आयत। सुने गौर से, उस उम्मीद की हुई चीज के स्वभाव से आगे क्या लिखा जी, जो तुम्हारे वास्ते, किनके वास्ते बोलो ना जी, कि ए जिहड़े लोग कहंदे ना जी जमीन ते असीं बहुत खुश हां, अगे नहीं पता साडे नाल की होना है। ना उम्मीदी, ना उनकी गुफ्तगू में ईमान, ना कोई उम्मीद। लेकिन ईमानदारों सुनो, मुकद्दसों सुनो, तुम्हारे लिए ये लिखा है उस उम्मीद की ही चीज के स्वभाव से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर है, कि नहीं बोलो ना जी। जमीन पर भी बहुत कुछ है, लेकिन आसमान पर भी आपके लिए बहुत कुछ है। उस उम्मीद की हुई चीज, ईमानदार के अंदर ये पक्की पक्की उम्मीद होनी चाहिए कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा, आसमान पर मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। आमीन जी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मुकद्दसों की जो मेरास है वो है ही आसमान पर। आमीन। और यहां पर उसका जिक्र किया गया है, यानी उस उम्मीद की हुई चीज के स्वभाव से जो तुम्हारे वास्ते, बोलो ना जी, आसमान पर। जब भी बोलो ना, आपकी गुफ्तगू में ये बातें जरूर शामिल हो। क्या आप जब बोलो तो ये बताओ कि जमीन पर भी हम खुदावंद में क्या है जी, खुश है, बोलो ना जी। लेकिन ना खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, जमीन पर भी खुश हैं, और हमारा पक्का ईमान है कि आसमान पर भी हम खुश रहेंगे। बोलो नहीं ना, खुशियां लगी हुई आसमान पर भी बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। उस उम्मीद की चीज, बहुत कुछ आपके लिए आसमान पर ईमानदार के लिए रखा गया है। इसीलिए लिखा हुआ, जब तो मसीह के साथ खिलाए गए तो आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों की। मैंने क्या बताया, आपका सब कुछ कहां है, आसमान पर है। क्यों? क्योंकि आपका घर ही आसमान पर है, इसलिए आपका सब कुछ भी आसमान पर है। और यहां पर बहुत बड़ी उम्मीद, उस उम्मीद की चीज के स्वभाव से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है। क्या खुशखबरी तुम्हारे पास पहुंची है? जरा ये भी सुनते जाएं और गौर से सुने इन बातों को, कि आपके पास जो खुशखबरी पहुंची है वो क्या है। 12वीं आयत, कुल से पहला बाब 12वीं आयत। यहां पर लिखा है, और बाप का शुक्र करते रहो। तुम भी बाप का शुक्र करते रहो, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा। इस बात के लिए खुदा बाप का शुक्र करते रहो। मैंने बताया ना, आपकी मिरास कहां पर है, आसमान पर। और ये आपको कैसे मिली? नूर में शामिल होने के बाद। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा, उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर। और वो नूर, उसमें आपको क्या मिला है जी? मिरास में हिस्सा। यीशु खुदा का हकीकी बेटा है। नूर को कबूल करने के स्वभाव से आप खुदा के लिए पालिक बेटे और बेटियां। तो हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने बेशक ले पालिक हैं, पर हमें भी मिरास में बराबर का हिस्सा दिया है। आमीन। इस बात के लिए खुदा बाप के शुक्र करते रहो। आप पे पाक मुदारू की मोहर लगी है,
आप में अल्लाही जात आके बसेरा कर चुकी है, आप में रूहुल कुदस बसता है, और लेकिन तुम नहीं जानते तुम रूहुल कुदस का मकदस हो, बोले पानी को हो, तो भी उसने अपनी जात तुम्हारे अंदर रख दी है। कैसे? रूहुल कुदस के वसीला से। आमीन। इसने लिखा है, सुने गौर से दोबारा 12वीं आयत, और खुदा बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको क्या किया जी? इस लायक नहीं थे, उसने इस लायक किया अपने फजल की बदौलत। इस बात के लिए तुम भी क्या करो जी? खुदा बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकस्सों के साथ क्या हुआ जी? मेराज का हिस्सा पाए, और उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में, हालेलुया, अजीज बेटे की बादशाही में शामिल किया है। अगर यीशु बादशाही करता है तो हम भी यीशु के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं जी? बादशाही कर रहे हैं। अगर यीशु 1000 साल के लिए बादशाही करेगा तो हम भी यीशु के साथ मिलकर, बोलो ना जी, 1000 वर्ष का क्या करेंगे जी? बादशाही करेंगे। इसके लिए खुदा बाप का हमेशा शुक्र करते रहो। उसने हमको तरक्की के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में, जिसमें हमको मखल सी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। देखिए वो हम देखिए, खुदा की सूरत और तमाम मखलूक से पहले मौजूद है, क्योंकि उसमें सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की देखी हो या तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वो वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है, और मुर्दों में से जी उठने वालों में वे लौटा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के स्वब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ क्या कर ले जी? मेल कर ले, खा जमीन की हो खा आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी क्या कर लिया जी? मेल मिलाप कर लिया। जो पहले खारिज और बुरे कामों के स्वर से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको क्या करे जी? मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पलूस उसी का खादिम बना। 5वीं आयत, उस उम्मीद की हुई चीज के स्वरूप से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में तो सुन चुके हो। क्या सुना है आपने? आपने ये सुना है कि हमें गुनाहों से माफी हुई है। आमीन। मुकद्दसों के साथ मेराज में हमें हिस्सा मिल गया। हम खुदा के असीस बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल हो गए हैं। पहले दिल से दुश्मन थे। कब की बात है? एक वक्त था कि आदम हर रोज खुदा का चेहरा देखता था। फिर एक वक्त आया कि वो खुदा के जलाल से क्या हो गया जी? महरूम हो गया। क्यों? क्योंकि गुनाह खुदा और इंसान के दरमियान क्या बन गया जी? दीवार बन गया। खुदा और इंसान में दूरी हो गई। लेकिन खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि वो लहू जो सलीब पर हमारे वास्ते वहां, उस लहू के वसीला से क्या हुआ? हमारे गुनाह ढांके गए, और खुदा ने यीशु के वसीला से हमारे साथ क्या कर लिया जी?
मेल मिलाप कर लिया है। हम दोबारा क्या हो गए जी? खुदा के साथ एक हो गए। कैसे? मसीह यीशु के वसीला से। बल्कि ये बोलो कि मसीह को कबूल करने के सबब से हम खुदा से पैदा हुए हैं, यानी खुदा के बेटे और बेटियां बन गए, उसके साथ एक हो गए। आमीन। उसने मुआफी नहीं सिर्फ किया, बोलो, सिर्फ मुआफी नहीं किया, बल्कि लिखा है 22वीं आयत, जो पहले खारिज और बुरे कामों के स्वभाव से दिल से क्या थे जी? दुश्मन थे, ताकि वो तुमको क्या करे जी? मुकद्दस, बेऐब और बे इंसान। सिर्फ माफी नहीं किया, आपको मुकद्दस बनाया, बेऐब बनाया, बेइल्जाम बनाया है। कोई इल्जाम आपके ऊपर रहने नहीं। आमीन। ऐसा बेइल्जाम किया है कि किसी को यह हिम्मत ही नहीं कि आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए। आमीन। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालच कर सकता है? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? आमीन। ऐसा मुकद्दस और ऐसा पाक उसने, ऐसा बेऐब बना दिया आपको, पाक करके, मुकद्दस करके, बेऐब करके, बेइल्जाम करके उसने अपने साथ हमारा क्या कर लिया जी? मेल मिलाप कर लिया है। खुशखबरी यह है कि हमारा खुदा के साथ दोबारा से मेल मिलाप हो गया। गिना की दीवार गिर गई है और हम खुदा के साथ, खुदा के बेटे यीशु को कबूल करने के सबब से उसके बेटे और बेटियां बन चुके। आमीन। अब जब भी खुदा हमें देखता है ना, फरजंद की हैसियत से देखता है, और सिर्फ देखता ही नहीं, बल्कि मसीह के साथ हमें हम मेरास बना दिया है। आमीन। उसकी बादशाही में उसने दाखिल कर दिया है कि तुम सिर्फ इसके हम मेरास ही नहीं, बल्कि इसके साथ मिलकर आप जमीन पर तुम क्या करो जी? बादशाही करो। और हम बादशाही करते हैं। आमीन जी। मुकाशवा की किताब में सब निकाले जरा, सुने गौर से। पांचवा बाब, मुकाशवा पांचवा बाब, नामी ऐसे यहां पर लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरे खोलने के लाए, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। कैसे? यीशु के लहू से क्या कर लिया जी? खरीद लिया, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। और वो जमीन पर, बोलो ना जी, बादशाही मसीह के साथ मिलकर वो बादशाही करते हैं। आमीन जी। एक ईमानदार को सिर्फ कहा ही नहीं गया, बल्कि खुदा बाप ने जो कुछ कहा है वो कर दिया है। इसलिए दोबारा सुने, कुर्सी पहला बाप 12वीं आयत, और बाप का कुर्सी पहला बाप 12वीं आयत, और बाप का शुक्र करते रहो। आपकी दुआ में शुक्रगुजारी खास हिस्सा हो। तुम्हारी इल्तिजाएं, दरखास्तें शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। और क्या लिखा है यहां पर? और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेरास का हिस्सा पाएं, और उसने हमको तरक्की के कब्जा से चढ़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसने हमको मखल से यानी गुनाहों की माफी हासिल है। और वापस 5वीं आयत, उस उम्मीद की ही चीज के स्वर्ग से जो तुम्हारे वास्ते, जिनको मसीह के हम मेरास बनाया गया, जिनको अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया गया,
जिनको गुनाहों से मखलसी मिल गई, जिनको बेऐब, मुकद्दस और बेइल्जाम बनाया गया, उनके बारे में क्या लिखा है जी? उस उम्मीद की ही चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हो। क्या सुना? सुना ये कि हम मसीह के हम मेरास हैं। आमीन। मुकद्दसों के साथ मेरास में आपको हिस्सा मिला। आप अजीज बेटे यीशु की बादशाह में दाखिल किए गए। आपको बेऐब, मुकद्दस और बेइल्जाम बनाया गया है। यह खुशखबरी आपको दी गई है। और आगे छठी आयत में सुने, जो तुम्हारे पास पहुंची है, हमारे पास यह खुशखबरी पहुंची है। जो तुम्हारे पास पहुंची है, खुशखबरी पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुमने भी ऐसा ही। कौन खुशखबरी? जब से तुमने उस खुशखबरी के कलामे हाथ को सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना। खुशखबरी तुमने भी ऐसा ही करती है। ऐसा क्या? जैसे सारे जहान में फल देती है, तुमने भी ऐसा ही करती है। सारे जहान में क्या फल दिया खुशखबरी ने? बोलो ना जी। बताना चाहते हो, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद, उठाए जाने से पहले ही यीशु ने कह दिया था, तुम यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। तो शागिर्द इस खुशखबरी को लेके जो आपने अभी सुनी, सारी दुनिया में निकल गए। सारी दुनिया को जाके बताया कि खुदा ने यीशु के वसीला से आपको माफ कर दिया है और आपके साथ दोबारा मेल मिलाप, यानी आपको गले लगा लिया है। आप जो दिल से दुश्मन थे, खुदा की मुखालफत करने वाले थे, खुदा ने आपको माफ कर दिया है और दोबारा से अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर दिया है। आमीन। शागिर्दों ने यह खुशखबरी सुनाई पूरी दुनिया में, फैलाया कि नहीं? बोलो जी। अगर आप ये समझे तो मैं ये कह सकता हूं, आप उस खुशखबरी का फल। आमीन। मैं उसी खुशखबरी का, आदम उसी खुशखबरी का क्या है जी? फल है। यह फल है खुशखबरी का। सुनाई गई, सुनी गई, कबूल की गई, ईमान लाया गया। हम खुशखबरी का फल है। हमने खुशखबरी को सुना और उसके बाद जो कुछ यीशु ने कहा उसको करना शुरू किया और आज यहां पर खुदा के घर में बैठे हुए उस खुशखबरी को सुन रहे हैं। आमीन। और खुशखबरी के साथ खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचानना भी बहुत। आमीन। खुशखबरी हमने सुन ली, ईमान ले आए, कबूल कर लिया, याद भी रखते हैं, फल भी दे रही है, पर लोग खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचान नहीं रहे। सुने गौर से, जिस निजात का हम चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि लिखा तो इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे कि हम क्या है? निजात याफ्ता है। आमीन। हम शाही काहिन हैं, हम मुकद्दस लोग हैं, हम बेऐब हैं, बेइल्जाम हैं, यीशु के लहू से धोए गए हैं। यह हमारी मुनादी का हिस्सा है। हम लोगों को यह बताते हैं। वहां पर हमें यह सब कुछ भी जानना चाहिए कि निजात अगर हमें मिली है ना, तो बोलो कैसे? हमारे कामों किस वक्त से मिली है ना? बोलो जी, कैसे मिली है? फजल के सबब से। फजल क्या है? फजल ऐसी बख्शिश का नाम है जो बगैर कुछ किए ही किसी को मिल जाए। आमीन। हम पर फजल हुआ, बहुत बड़ा फजल हुआ। बल्कि आप में से बातों को याद होगा,
मैंने इस पर बहुत बड़ा सरमन दिया था कि शरीयत तो मूसा की मार्फत, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह की मार्फत, यानी हमने उसकी मामूली में से पाया है। यानी फसल पर लगाते जाओ, फजल को सच्चे तौर पर पहचानते जाओ। आमीन। नजात फजल के स्वभाव से मिली है, और नजात के बारे में लिखा है इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर। नजात बहुत बड़ी है, अगर खुशखबरी बहुत बड़ी है, खुदा की कुदरत है, मसीह की तरफ से मुकाशफा है, तो नजात भी छोटी नहीं, नजात भी बहुत बड़ी है। मुझे बताओ, नजात में सिर्फ गुनाहों की माफी आपको मिली है? बोलो ना जी। कि यह बीमारियों से खलासी भी मिल गई? बोलो ना। बदरूहों से छुटकारा मिला कि नहीं? गरीबी से छूट गए, लानतों से आप छूट गए। मैंने बताया निजात बहुत बड़ी है। जब गना जिंदगी से खत्म हुआ, बीमारियां, खौफ, बदरूहे, ये सारी चीजों से एक ईमानदार को क्या मिल गई है जी? निजात मिल गई है। आमीन। इसलिए निजात छोटी नहीं, खुशखबरी बहुत बड़ी है, आलमे बाला से आई है। तो आपको जो उसकी आपकी जिंदगी में जो काम किया वो भी छोटा नहीं किया, वो भी बहुत बड़ा किया है। आमीन। उसने आपको निजात दी है। खुशखबरी फल दे रही है। क्या फल दे रही है? आपको निजात मिली है, आप इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाते हो, लोग आपकी खुशखबरी सुन के खुदा के बेटे पर ईमान लाते। आमीन जी। खुशखबरी फल दे रही है, पर साथ ये जानना, इस बात को अपने सामने रखना कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। बोलो ना जी। फजल की वजह, फजल से मुमकिन हुआ है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे कामों के सबब से, मेरी मेहनत, मैं इबादत बहुत करता हूं, मैं रोजे बहुत रखता हूं, मैं बाकी कामों में सरगर्म हूं, तो याद रखो ये सब कुछ उसका बेमानी हो जाएगा अगर फजल को सच्चे तौर पर नहीं पहचानेगा। पहले फजल को पहचानो, फिर आपकी दुआएं, आपके रोजे, बाकी सरगर्मियां आपको सही तरह से समझ में आएगी। पहले फजल को सच्चे तौर पर पहचानो कि खुदा ने हम पर ये फजल किया है। आमीन। फजल क्या किया है? शरीयत जब आई तो इंसान क्या हो गया जी? बेबस हो गया, खुदा के साथ चलना मुश्किल हो गया। शरीयत मुजरिम ठहराती है। पिछले समय सुना शरीयत यानी मौत का है, शरीयत मौत का है। लेकिन हमें तो जिंदगी की जरूरत थी। बोलो ना जी। हमें तो निजात की जरूरत थी, हमें अपनी खलासी की जरूरत थी। तो फिर खुदा ने क्या किया जी? खुदा ने देखा कि शरीयत के बायस इंसानों का खुदा के साथ चलना क्या हो गया जी? मुश्किल हो गया है। तो उसने अपने बेटे यीशु की मार्फत हम पर क्या किया जी? फजल किया। सिर्फ फजल किया है या फजल पर फजल किया है? आमीन। फजल की दौलत से माला माल कर दिया आपको। फजल कमजोरी में मदद करता है। फजल लफ्ज नहीं, तालीम नहीं, बल्कि फजल का रूह है। आमीन। यानी जब आप फजल को कबूल करते हो तो आपके अंदर फजल का रूह क्या करता है जी? काम करना शुरू कर देता है। फजल को सच्चे तौर पर पहचानो। मुझे ये बताओ, दुख सहना भी फजल है? बोलो ना जी। दुख सहना क्या है? फजल है। हर कोई दुख सह नहीं सकता। कौन सह सकता है? जिसके पास ये फजल है। किसी कमजोर की मदद करना, बोलो हर के पास फजल है। बोलो ये भी फजल किसी किसी के पास है। देने वाला फजल किसी किसी के पास है। लेकिन याद रखो ये फजल सबके लिए है। हमने उसकी मामूरी में से पाया है, यानी फजल पर फजल पाया है। जिस तरह ईमान की दौलत सबके लिए है, इस तरह फजल की दौलत भी सबके लिए है। आमीन। और मैं बता चुका ये फजल ऐसी दौलत है, दुनिया की दौलत इस्तेमाल करो तो बढ़ती जाती है, लेकिन खुदा की तरफ से मिली हुई फजल की दौलत जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही, बोलो ना जी, ये दौलत बढ़ती ही जाएगी। फिर भी मुझे मालूम नहीं कि
कि लोग इसे इस्तेमाल करने से क्यों डरते हैं। वजह क्या है? फजल को भी सच्चे तौर से पहचाना नहीं। इसे पहचानो। आपको फजल की दौलत से मालामाल किया गया है। जितना इस्तेमाल करोगे आपकी जिंदगी में यह फजल बढ़ता ही जाएगा। आमीन। बस करना क्या है? एक पर लगाना है हमें। हमने उसकी ममूरी में से पाया है, यानी फसल पर फसल फसल पर। नजात मिल गई है ना? बोलो ना जी। एक बार और लगाओ और साथ ही ये कहो कि मुझे हमेशा की जिंदगी भी फजल से मिल गई है। आमीन। एक पर और लगाओ तो दावा करो कि मुझे शिफा भी। बोलो ना जी। कैसे मिली? फजल से। ईमान लाया, फजल से मुझे शिफा, सलामती, बदरूहों से खलासी, गरीबी लानत से छुटकारा कैसे मिल गया है? सिर्फ फसल की बदौलत। लेकिन वो गरीब बन गया ताकि आपको क्या कर देगी? माला माल कर दे, दौलतमंद बना दे। आपको उसने दौलतमंद बना दिया है। पर एक ईमानदार जो है वो ईमान उम्मीद मोहब्बत को तो समझता है, लेकिन फसल को सच्चे तौर पर पहचान नहीं रहा। जहां पर खुशखबरी सुनी है, खुशखबरी के साथ साथ फसल को भी सच्चे तौर पर पहचानो। आमीन। अगर मैं जमीन पर चल फिर रहा हूं, बोलो ना जी, मेरी कोई अपनी लियाकत, बोलो ना, ये फसल है। ये उसका क्या है जी? फसल है। खुदा खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ दे रहा है। उसने आपको औलाद दी है, खुशियां दी हैं, सूरज आप पे चढ़ाता है, बारिश आप पे बरसाता है। तो ये आपके कामों की बदौलत है। बोलो ना जी। आपने ये नेकियां की हैं खुदा के साथ, बोलो ना। ये कैसे है? सब उसके फसल की बदौलत। और जैसे जैसे आप फजल को पहचानते जाओगे, सच्चे तौर पर पहचानोगे, आप खुदा की शुक्रगुजारी करने से कभी बाज नहीं आओगे। हमें लोग क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते? क्यों लोगों पर शुक्रगुजारी के कलमात अल्फाज नहीं आते? वजह यह है कि लोगों ने फजल को सच्चे तौर पर पहचाना ही नहीं। मुझे खिदमत मिली है तो मेरी कोई लियाकत है, बोलो जी। आप में से खिदमत मिली, कोई लियाकत के सबब से नहीं, ये उसका फजल हुआ है। आमीन। फजल को सच्चे तौर पर पहचानो। ये खुशखबरी आपकी जिंदगी में फल देना शुरू करेगी। आप भी रूहों को बचाने वाले, आप भी लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले बन जाओगे। दोबारा जरा सुने, मैं तीसरी आयत से पढ़ रहा हूं। कुछ पहला बात तीसरी आयत से। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदा यीशु मसीह के बाप का, यानी खुदा का क्या करते हैं जी? शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने, बोलो ना जी, सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। ये मुकद्दसों का निशान है, वो मुकद्दसों से मोहब्बत रखते हैं। सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है। जैसे सारे जहान में भी फल देती है और तरक्की करती जाती है, चनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर तुम में भी ऐसा ही करती है, तरक्की करती जाती है, फल देती जाती है। आप में से हर शख्स दूसरे को इंजील सुनाए, खुशखबरी सुनाए कि यीशु ने हमारे वास्ते क्या किया है। आमीन। और अगर ऐसा नहीं करते तो पतरस का हाथ निकालो मेरे साथ, जरा सुनो। दूसरा खत, पतरस का दूसरा खत, पहला बाब, आठवीं आयत। पतरस का दूसरा खत, पहला बाब, आठवीं आयत। क्योंकि अगर ये बातें तो मैं मौजूद हूं और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदाम यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो क्या लिखा है जी? अंधा है और कोता नजर और अपने पहले दिनों के धोए जाने को भूले बैठा है। उसके पास कोई खुशखबरी नहीं। जब खुशखबरी नहीं तो इसका मतलब है वो फल भी नहीं दे रहा, और इसका मतलब यह भी है कि इसने खुदा के फजल को बेकार कर दिया है।
इसने खुदा के फजल को अभी तक सच्चे तौर पर नहीं पहचाना। आओ खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाने। हर बात के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दोगे, किसी बात में आपका ध्यान अपनी तरफ नहीं जाएगा। अगर हर बात में गौर करोगे तो आपका ध्यान फजल की तरफ जाएगा और अपने खुदा की तरफ जाएगा जिसने यीशु की मार्फत आप पर यह फजल किया। आमीन। और रूहानी जिंदगी में आगे बढ़े, खुदा नजर नहीं, अपने ग्रहों के धोए जाने को भूले ना बैठो। यह खुशखबरी है कि आपको गुनाहों से मखलसी मिल चुकी है। आमीन। आप मसीह के हम मिरास बन चुके हो। आप खुदा के अजीज बेटे यीशु की बादशाही का हिस्सा बन चुके हो। पहले आप दिल से दुश्मन थे, पर जब से आपने मसीह को कबूल कर लिया है, अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे तौर पर तौबा कर ली है, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हो। आमीन। इसलिए पौलुस कुलसी की कलीसिया के ईमान का, मोहब्बत का, उम्मीद का शोहरत सुन के आप देखें कुलसी की कलीसिया के ईमान की दुहाई, उनकी मोहब्बत की शोहरत, उनकी उम्मीद का जिक्र आज मैं यहां इतने सालों के बाद कर रहा हूं। ऐसा ईमान था। बेशक इस वक्त ये शहर सफाई हस्ती से मिटाया जा चुका है, किसी खंडर की नजर हो चुका है, लेकिन उनका ईमान, मैंने क्या बताया, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है। ये खत्म होने वाली बातें नहीं, आज भी उनका जिक्र यहां पर हो रहा है। अगर आप भी ईमान में, उम्मीद में, मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे तो इस कलीसिया का शोहरा भी क्या होगा जी, दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। हमें लोग बताएंगे कि सीरिया की कलीसिया के लोग आपस में मोहब्बत रखते हैं, उनका ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है, उनको पता है कि उनके गुनाह धोए जा चुके हैं, उनको पता है कि हमें अबदी खलासी मिल चुकी है, अब कोई गुनाह हमारे जिम्मे नहीं, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। अब तो अजर यकीनी है और आसमान पर हमारे लिए रखा हुआ है। अब जब हम जैसे ही जमीन को छोड़ेंगे, जलावतनी से निकलेंगे, असल वतन में जाएंगे, तो लिखा है हमारे लिए उस अजर को जारी कर दिया जाएगा। आमीन। पर कैसे? जब खुशखबरी के कलाम हक को गौर से समझोगे, याद रखोगे और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचानोगे। खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचानो। फजल को सिर्फ लफ्जी ना समझो, सिर्फ तफीक ही ना समझो। फसल का रूह है। फसल कमजोरी में हमारी क्या करता है जी? मदद करता है। फसल को बेकार ना करो, फसल को सच्चे तौर पर क्या करो जी? पहचान। आमीन। अगर खुदा ने आप पर फजल किया है तो फजल को, मुफ्त मिली चीज को बेकार ना करो, बल्कि पूरा पूरा फायदा उठाओ। आमीन। इसे सच्चे तौर पर पहचानो ताकि खुशखबरी आपकी जिंदगी में भी तरक्की करे और आपकी जिंदगी से भी फल पैदा हो। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे राह दो।